हमारे YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है। त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। आगे चलते हैं। इसके आगे हम एक थ्योरम को पढ़ेंगे। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यूजफुल होता है। इसी के आधार पर तब हम इसके आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड होता है। और पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है याद करने में असफल रहेंगे। तो देखिए, हम लोग स्टडी करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये जो होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में और या ज्योमेट्री में इसका बहुत ही यूज होता है, जिससे कि हर जो भी क्लास में हो वो हर क्लास में इससे पूछा ही जाता है। तो देखिए, जैसे क्या हुआ कि हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल that is square of the hypotenuse, क्या hypotenuse, square of the hypotenuse is equal to the sum of square to the two other sides। मतलब जैसे हमारा कहने का मतलब, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, दिस इज द 90, दिस इज द हाइपोटेनियस, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। दिस इज द परपेंडिकुलर, क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर टू द अदर साइड। दैट इज यहाँ लिखेंगे, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, एच वाई से लिख दे रहा हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इधर पूरा लिख दे रहा हूँ, फुल खोल के। क्या लिख दे रहा हूँ? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है यही हमको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट एक बार और सुन लीजिए, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट और सुन लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल that is square of the hypotenuse is equal to the sum of two other sides।
मतलब उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर और बराबर का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इस थ्योरम के प्रूफ के बारे में चलेंगे। इस थ्योरम के प्रूफ के बारे में चलते हैं। देखिए इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका प्रूफ, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे होता पाया जाता है, कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। प्रूफ देखिए इसका, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। प्रूफ प्रूफ PROOF प्रूफ। देखिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं एक जगह बना ले रहा, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। देखिएगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ABC। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि कोई भी थ्योरम होता है उसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ ना कुछ मानना ही पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो ये एक ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, किससे, B से, और साइड किस पे, AC पे। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किससे, ये हमने ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा किया है किससे, BC से। ये हमारा परपेंडिकुलर कौन है, D इसका नाम है, ठीक है। किस साइड पे, ड्रा हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन BD ऑन द साइड AC, साइड AC पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, A भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी पोर्शन 90 डिग्री होगा। देखिए जब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हम एक हम इसमें से दो त्रिभुज ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, टेकिंग टू ट्रायंगल, टेकिंग 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 सॉरी टेकिंग ट्रायंगल। ये देखिए ये दो ट्रायंगल बना, एक 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 दो ट्रायंगल, ठीक है। टेकिंग ट्रायंगल ABD, ABD क्या, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल हमने क्या किया, ले लिया है, ठीक है। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC ले लिए, ठीक है। देखिए जब दो ट्रायंगल हमने ले लिया है, दो ट्रायंगल लेने के बाद एक ट्रायंगल लेट करते हैं, ये लेट ट्रायंगल ABD हम क्या करते हैं, मानते हैं। देखिएगा एक ट्रायंगल में दोनों, देखिए ये सेट एंगल जो है ये कॉमन है, ये वाला एंगल, देन एंगल A इक्वल टू एंगल A किससे, कॉमन एंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों जो है ट्रायंगल
ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई किससे है ये, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ एंगल ए एंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ये हमारा जो साइड है मतलब ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जब ये बराबर होंगे तो इनके ये जो बराबर होंगे इनके साइड भी क्या होते हैं, इनका रेशियो जो होता है साइड भी बराबर होते हैं। तो जैसे देखिए इनका रेशियो कैसे निकालते हैं, ये देखिए इनका रेशियो, ठीक है। देखिए इनकी साइड का रेशियो जो आएगा, रेशियो ऑफ साइड्स, देन रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ साइड आ जाएगा। हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी। इसका रेशियो ए डी अपान में ए बी, देखिए ए डी अपान में ए बी बराबर डी बी अपान में बी सी बराबर में डी बी अपान में बी सी बराबर में ए बी अपान में ए सी, ठीक है। अब देखिए हमारा तीनों साइड बराबर है, लेकिन हमको दो साइड चाहिए, दोनों साइड का हम ये साइड छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको इसका काम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी अपान में ए बी इक्वल टू ए बी अपान में ए सी हमने छोड़ दिया है। हम उसको भी लेकर प्रूव कर सकते हैं, इसको भी लेकर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लेकर प्रूव कर रहे हैं। देखिए ये आ गया, ठीक है, ए बी अपान में ए डी अपान में ए बी इक्वल टू ए बी अपान। अब इम्प्लाइज दैट लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ए डी, ठीक है, इनटू, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू या गुणे ए डी इंटू ए सी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको क्या बना लेना है, समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हमने कौन से त्रिभुज लिए हैं, हमने लिया था ए डी बी, ये ट्रायंगल लिया, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है। अब अगेन लेते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, एक बार हमने किसको लिया है, इसको वाले ट्रायंगल को लिया था, अब हम किसको लेंगे, अब हम इसको लेंगे, इस ट्रायंगल को, ये हमारा पहला ट्रायंगल था, अब इसको लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या बनता है। देखिए अगेन टेकिंग ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दो ट्रायंगल हमने लिया, हमको बी डी सी और एक ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें भी देखिए ए एंगल कॉमन, कौन सा, एंगल सी दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है, दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। आगे देखिए ऊपर मिटाते हैं, इससे क्या होगा, कॉमन एंगल से इससे देखिएगा जब ये एंगल कॉमन हो गए, तब देखिए जब एंगल कॉमन हो गए तो इज देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी के, ठीक है ना। अब देखिए जब सिमिलर हो गया तो उसी के साथ जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सिमिलर हो जाता है, बाय किससे, प्रॉपर्टी नंबर मान लीजिए इससे, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए
किससे किससे, ये कंडीशन से, ए एंगल ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए इसका भी साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, जो साइड का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, इसको हम यहीं पे रखते हैं, हो सकता है इसको आगे मैं लिख दूं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, ये समीकरण नंबर 1 हम इधर साइड लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमको आसानी हो। देखिएगा अब देखिए इससे निकालिए, अब इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए इसका भी होगा रेशियो बी डी अपान में ए बी इक्वल टू डी सी अपान में बी सी बराबर में बी सी अपान में ए सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले को ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाई दैट डी सी अपान में बी सी इक्वल टू बी सी अपान में ए सी, दिस इज द समीकरण। अब ये रुकिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तब लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुणे डी सी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल चुके हैं। अब हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा वेरी इजीली। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखिए ऐड करिए, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुणे डी सी, ठीक है, प्लस ए डी गुणे ए सी। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ जा रहा है, दोनों में कॉमन आ जा रहा है ए सी, तो ए सी क्या करेंगे, हम कॉमन कर ले रहे हैं, साइड ए सी कॉमन कर लेते हैं। देखिएगा देखिए, ठीक है, साइड ए सी क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कॉमन साइड ए सी, देन इम्प्लाई ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास आ जाएगा डी सी प्लस ए डी प्लस डी सी, ठीक है, ए डी प्लस डी सी है। तो देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी, इसको जो ए डी प्लस डी सी बराबर हो सकता है आपके पास ए सी, है ना, यही रख दीजिए यहाँ पे, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी आ गया। तो देखिए यही रख देते हैं, जब रख देंगे यही तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर आ गया। देखिए यही आपका थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। किसी थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो हैंड्स प्रूफ्ड लिख देते हैं, हैंड्स प्रूफ्ड, आपका थ्योरम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत ईजिली तरीके से आप सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। थ्योरम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ना कोई थ्योरम बड़ा है, माइंड का खेल है। आपको बस प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज़ का आना चाहिए ट्रायंगल की, उससे आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रूफ को देखिए, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, और ना समझ में आए, कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।